नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो शुरू करते हैं भरतपुर के बारे में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम सीधा फोकस करेंगे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था इस अभ्यारण्य को। अब दोस्तों, यहाँ पे विदेशी पक्षी है बहुत से आते हैं, और कब आते हैं? सर्दियों में आते हैं और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। अब दोस्तों, विश्व का सबसे ज़्यादा शानदार व आकर्षक पक्षी विहार होने का इसे गौरव प्राप्त है, याद रखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से विदेशी पक्षी आते हैं? भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेटेंट स्टॉक और नो बिल्ड डक, वाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहाँ पे विचरण करने को आते हैं, याद रखेंगे। अगला है लोहागढ़ का किला। अब दोस्तों, नाम से ही पता चलता है लोहागढ़ कितना प्रभावित किला था। कई सारे ब्रिटिश हमले हो चुके थे, लेकिन इस किले पर कब्जा करने वाला एक ब्रिटिश अधिकारी था। उसका नाम था अर्थर वेल्सले। कौन था? अर्थर वेल्सले। इसके गेट हैं वो अष्ट धातु के बने हुए थे, अष्ट धातु तरह लकड़ी के बने हुए थे। अब दोस्तों, इस किले के चारों ओर क्या थी? गहरी खाई थी। क्या थी? गहरी खाई, जिसमें पानी भरा जाता था। किले के अंदर कुछ स्मारक थे, उसमें कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल कौन से किले में? तो लोहागढ़ किले में। अब दोस्तों, यहाँ पे दो बुर्ज है, जोहार बुर्ज और फतेह बुर्ज। किसके द्वारा बनाए गए थे? राजा सूरजमल के द्वारा बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने के बाद में। ये भी आप याद रखेंगे। बंद बारेठा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो शाही परिवार यानी राज परिवार के शिकार के लिए बनाया गया था, यानी केवल शाही परिवार यहाँ पर आता था शिकार खेलने के लिए। अब दोस्तों, ये वर्तमान में वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण कार्य करवाया था। तो बंद बहराटा बांध का निर्माण कार्य किसने करवाया था? वो महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में करवाया था। और कार्य पूर्ण किसने करवाया? महाराजा राम सिंह ने 1897 में। अब दोस्तों, इस बांध के निकट एक शाही महल है जिसे महाराजा किशन सिंह ने बनाया था। एक शाही महल है, वो महाराजा किशन सिंह ने बनाया था, और ये अभी भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है, शाही महल। चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहाँ विचरण करने को आते हैं। अगला है गंगा मंदिर। अब दोस्तों, गंगा मंदिर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें राजपूत, मुगल, द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण मिलता है? तो वो है गंगा मंदिर। अब दोस्तों, निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा बलवंत सिंह द्वारा, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर था जिसके लिए वहाँ के कर्मचारियों ने अपना वेतन 1 माह का वेतन दे दिया था। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का मंदिर है जिसके निर्माण के लिए वहाँ के कर्मचारियों ने, स्थानीय कर्मचारियों ने अपना वेतन दान कर दिया था? तो वो था गंगा मंदिर। उनके उत्तराधिकारी राजा बृजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति स्थापित की थी। ऐसी मान्यता है, इसके लिए राज्य के सभी कर्मचारी एवं समर्थ लोगों ने 1 माह का वेतन दे दिया था। यहाँ मुख्य आकर्षण है वो भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दूसरा जिला है भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैनाल जलप्रपात, भीलवाड़ा का मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल अपने अलौकिक व नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मैनाल का झरना कहाँ पे? भीलवाड़ा में। दूर दराज क्षेत्र से आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज़ करती है। देखने वालों की नज़र वहाँ से हटती नहीं है। मैनाल में शिवजी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर भी है, याद रखेंगे। अगला है मांडलगढ़।
अब दोस्तों भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इस स्थान पर डेरा जमाया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने कौन से स्थान पर युद्ध से पहले डेरा जमाया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, याद रखेंगे। लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीर और खाई की सुरक्षा के साथ अडिग है। माना जाता है कि यानी मांडलगढ़ का किला भी है यहाँ, यानी किला है वो बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित करवाया गया था। किले में 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव को समर्पित है, दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। यानी मांडलगढ़ का किला है, इसका ऐतिहासिक महत्व आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे है वो अकबर है। हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर की सेना ने डेरा जमाया था। और दोस्तों यह एक किला है वो किस प्रकार का है? जिसके चारों तरफ खाई भी है और पहाड़ी के शिखर पर प्राचीर और खाई की सुरक्षा के साथ अडिग खड़ा है। बनाया किसने? मान्यता मानी जाती है कि बालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा ये बनाया गया था। शाहपुरा, अब दोस्तों भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। ये 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा है, 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा है। राम सनई संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है शाहपुरा। पूरे देश भर के तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं। यहाँ 5 दिन के लिए, कितने दिन का? 5 दिन के लिए फूल डोल मेला के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल, जो मार्च अप्रैल में आयोजित होता है, लगता है। शाहपुरा के उत्तरी भाग में एक विशाल महल परिसर है जो छज्जों, मीनारों और छतरियों द्वारा सुशोभित है। इसके ऊपरी भाग में रमणीय झील, शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे। त्रिमूर्ति स्मारक बारठ जी की हवेली जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित हो गई है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि प्यूनिया तालाब कहाँ पे है? प्यूनिया तालाब है वो शाहपुरा में, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। प्यूनिया तालाब कहाँ पे है? शाहपुरा में। शाहपुरा पारंपरिक फड़ चित्रशैली के लिए भी जाना जाता है। यानी इस बुक की कक्षा 9 की बुक है आरबीएससी की, इसकी प्रत्येक लाइन है वो रामबाण साबित होगी। रीट मेंस के लिए, ईओआरओ के लिए, आरएसपी, आरएस मेन सभी के लिए बुक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बूंदी सिटी ऑफ वेल्स, बावड़ियों का शहर व कुंड और बावड़ियों का शहर है बूंदी को कहा जाता है। तारागढ़ फोर्ट एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। राजपूत शैली में बना हुआ है। 1345 में निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है। यह किला महल और ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। किला और महल है ऊंची पहाड़ी पर बना। दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में वर्तमान में है, यानी इसकी दुर्दशा अभी अच्छी नहीं है। इसका जो संरक्षण है वो इसे अभी सरकार द्वारा नहीं मिला है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियों, वर्गाकार छत, हाथी व कमल के रूप में सजी इनकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। 84 खंभों की छतरी, अब दोस्तों क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है, स्टार लगा के आप नोट कर सकते हैं। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है, 84 खंभों पर टिकी है। एक प्रभावशाली और सुंदर संरचना है जिससे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी, अप्सरों का चित्रांकन है, के कारण बहुत पसंद करते हैं। बूंदी का चित्रमेल, बूंदी का चित्रमेल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था जिसमें विभिन्न कलात्मक फुहारे लगे हुए थे। बहुत से तालाब थे जिनमें विविध प्रजातियों की अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्रमेल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारें और छतों को बेहद सुंदर आकर्षण पेंटिंग से सजाया गया है। पुराने ज़माने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनीएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनीएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ कौन सा शहर था? बूंदी शहर। यहाँ के राजा मिनीएचर पेंटिंग को बहुत बढ़ावा देते थे। देवी देवता, युद्ध के दृश्य, हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में देखने को हमें मिलते हैं। चित्र महल में एक और
चित्रशाला भी है, जिसे उमेद सिंह जी ने के आदेश से बनाया गया था। ये चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अनिरुद्ध हिस्से में है, इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। कलाकारों द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में अभी भी मौजूद है, क्योंकि उसे भी कोई भी जैसे मौसम की नमी और सूर्य की रोशनी वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए वो जैसे बनाई गई थी उसी रूप में अभी है। अगला है रानी जी की बावड़ी, क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी है। वो सन 1699 में बूंदी के शासक थे राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नथावती जी के द्वारा बनाई गई थी। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशी के अंकन है, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। याद रखेंगे कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी में है। और दोस्तों बनाया किसने, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी छोटी रानी नथावती जी द्वारा बनाया गया था। 1699 में बूंदी के शासक थे राव राजा अनिरुद्ध सिंह, उनकी छोटी रानी थी, इसके द्वारा नथावती के द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे, तो रानी ना से आप याद रखेंगे नाथावती। 1699 में चित्तौड़। अब दोस्तों चित्तौड़ का किला सिसोदिया राजपूत का गढ़, ये किला गंभीरी व बेड़स नदी के तट पर, तो चित्तौड़ किला कौन सी नदियों के, गंभीरी व बेड़स नदियों के किनारे बना हुआ है। और दोस्तों निर्माण के बारे में इस तिथि यानी इस किले के निर्माण की तिथि है उसके बारे में मतभेद है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत काव्य में एक पांडव नायक भीम द्वारा करवाया गया था। किले में बहुत से भव्य स्मारक है और जिनमें से कुछ समय की मार झेल कर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। अब दोस्तों किला है वो हमने पढ़ लिया है पहले, और एक चित्तौड़ किला है उसका बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है 3 मिनट का, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हरवाकर, यानी महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हरवाकर अपनी विजय के जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 में बनाना शुरू किया था, जो 8 वर्षों में निर्मित हुआ। शिल्पकला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। 9 मंजिला ये स्तंभ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है। ऊपर जाकर बालकनी से चित्तौड़ शहर का विगम दृश्य देखा जा सकता है। कीर्ति स्तंभ। ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थकार तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है, आदिनाथ को। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बगैरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में इसे बनाया था। याद रखेंगे 24.5 फीट ऊंची हिंदू स्थापत्य शैली में बना हुआ है। विजय स्तंभ से भी पुराना है। याद रखेंगे 6 मंजिला है जैन तीर्थकार की तथा 6 मंजिल स्तंभ पर जैन तीर्थकार की तथा ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्प अंकित की गई है। बेसरोडगढ़ का किला। ये भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल व ब्राह्मणी नदियों के से गिरा हुआ है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के समय बेसरोडगढ़ किला स्थित है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जेम्स टोड ने किस किले के बारे में कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के बारे में कहा है कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो किसे चुनेंगे। कोई सटीक जानकारी नहीं मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। हालांकि 2री शताब्दी में निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था, तभी सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार का एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे अरावली पर्वतमाला और घने जंगलों के बीच इस किले की खूबसूरती देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज का लास्ट जिला है दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। राजा चंद्र द्वारा चांद बावड़ी राजा चंद्र द्वारा स्थापित थी। जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आबानगरी
था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आबानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव मनाया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आबानेरी महोत्सव तो सभी को पता है दौसा में मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? सितंबर और अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये 2 दिन चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत और नृत्यों के कार्यक्रम होते हैं। हर्षद माता मंदिर आबानेरी। अब दोस्तों दौसा से 33 किमी दूर चांद बावड़ी परिसर में स्थित है हर्षद माता का मंदिर। ये मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्लास की देवी हर्षद माता हो। देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है, भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 और महत्वपूर्ण जिलों के पर्यटन स्थल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा करें।